नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्रिप्टो आज के समय में हॉट इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। आज आप जहां भी जाइए, क्रिप्टो करेंसी की बात सबसे ज्यादा होती है। ट्रेडर कम्युनिटी में भी यदि आप करें तो क्रिप्टो एक अच्छा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और अभी जिस तरह से सेल ऑफ चल रहा है क्रिप्टो करेंसी में, तो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ही ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये सेल ऑफ रुकेगा कहाँ। तो आज हम मोस्ट फेवरेट बिटकॉइन की चर्चा करेंगे आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। कि आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है बिटकॉइन का चार्ट, क्या कह रहा है डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे। इसके वाइब्रेशनल चार्ट पे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये हाई टू लो में वाइब्रेशन जो गैन का एक बहुत ही अच्छा टूल है, क्योंकि वो वाइब्रेशन पे ट्रेड करना प्रेफर करते थे। तो उनका कहना था कि यदि आप किसी स्टॉक का यदि वाइब्रेशन जानते हैं तो उसका रोड मैप आपके लिए तैयार हो जाता है। और उसके लिए जो है वो उन्होंने एक मेथड गैन स्क्वायर ऑफ 9 बताया हुआ है। हमने उसके साथ आपको एक वैल्यू एडिशन करके दिया है कि वाइब्रेशन निकालने का क्या तरीका। हम इसके लिए हमने बहुत सारे नेम चार्ट वाइब्रेशन का वीडियो भी ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया हुआ है, राइट फ्रॉम निफ्टी टू स्टॉक्स और बिटकॉइन, यूएस फ्यूचर्स, फेसबुक और टेस्ला, ये सारे के नेम चार्ट वाइब्रेशन हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किया ही हुआ है। इवन हम लोगों ने उसको कैलकुलेट करना भी आपको सिखाया है। तो आज उस वाइब्रेशनल चार्ट पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि हाई टू लो के हिसाब से वहां पे क्या हो रहा है, कितना सर्कल कंप्लीट हुआ है, कितना एंगल अभी तक उसने हाई टू लो बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज हम आज कैलकुलेट करेंगे। और आगे क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी बेसिस पे, आगे क्रिप्टो में खास करके इस बिटकॉइन में क्या दिखता है कि क्या हो सकता है। होगा ये नहीं होगा वो तो मार्केट बताएगा कि क्या होगा, लेकिन हाँ, हम लोग एंटिसिपेट क्या करें। तो एंटिसिपेट क्या करें, तो एंटिसिपेशन यदि आपको करना होता है तो आप हमेशा उसके हिस्ट्री को देखें। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के फ्यूचर के लिए आपको यदि एक रोड मैप बनाना हो, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, तो एज पर गैन मेथड आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो उसके हिस्टोरिकल चार्ट को देखने की कोशिश करें, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें। तो हम सबसे पहले, ये तो आपको स्क्रीन पे डेली चार्ट दिख रहा होगा बिटकॉइन का, हम उसको मंथली में कन्वर्ट करते हैं। और मंथली में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको हाई दिख रहा होगा, तो इसका हम हाई देखते हैं। तो इसका हाई है 69,355 बिटकॉइन फ्यूचर्स का। आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हम लोगों ने लिया है, तो आपको देख रहा होगा, और ये एक फ्री रिसोर्स है, रिटेल ट्रेडर इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो 69,355 का चार्ट हाई है जो बिटकॉइन ने बनाया है। इससे प्रीवियस डबल टॉप जो बनाया 65,520 के आसपास बनाया। और यहाँ पे स्विंग लो जो बनाया था वो 2800 का था, जिसके नीचे अभी फिलहाल चल रहा है। और अभी फिलहाल क्लोजिंग जो आई है वो 20,470 की। हम यदि देखें तो इसका प्रीवियस हाई जो 1 दिसंबर 17 का मंथली हाई जो दिख रहा है वो 20,650 का है। और एक दूसरा हाई हमको 14,170 का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला। एक हाई ये और एक हाई ये, हम लोगों ने एक डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे देखा जिसका ब्रेकडाउन यहाँ पे आया। और ऑल टाइम हाई जो है वो हमने इस स्विंग से निकाला जो 669,355 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो अब क्या, तो आइए इसके वाइब्रेशनल चार्ट पे जाते हैं। तो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, कि इसका वाइब्रेशन 529 है, 529 है। और यहाँ पे हमको इसका ये सारे हॉरिजॉन्टल और डायगोनल लाइन जो होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। हमने इसको क्या किया, अब इसके वाइब्रेशन नंबर को हमने गैन स्क्वायर ऑफ 9 में इंसर्ट किया है एट पर पैट्रिक निकोला। आपको एक सीक्वेंस देखना चाहिए कि स्विंग हाई या स्विंग लो से किस तरह के सीक्वेंस को वो डेवलप कर रहा है। तो मान लीजिए हमने ऑल टाइम हाई ही लिया, और ये एग्जाम्पल करके मैं आपको एक बता रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि किस तरह से आप स्विंग हाई स्विंग लो को लेकर के वाइब्रेशनल चार्ट को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पर्पस के लिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि 69299 का आपको यहाँ पे ये हाई, एक्चुअल हाई 69355 का है, लेकिन आपको एक लेवल आपको 69299 का दिख रहा है और ये 45 डिग्री लाइन के ठीक नीचे है। एक्चुअल 45 डिग्री ऑर्बिट चेंज ये है और ये एक्चुअल में देखा जाए तो सब 45 डिग्री है, लेकिन ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह है। और मेन 45 डिग्री जो ऑर्बिट चेंज होता है जहाँ पे, वो ये आपको दिख रहा होगा ब्लू लाइन से। तो यदि हमने ऑल टाइम हाई हमको यहाँ पे दिखा है, तो यहाँ से 360 डिग्री नीचे डाउनवर्ड, तो वो कौन से लेवल पे होगा? तो वो लेवल होगा 47089। यहाँ से यहाँ तक आने में उसने 360 डिग्री गैन थ्योरी के हिसाब से उसने कवर किया। 47089 से 229,095 जब आ गया, तो एक दूसरा 360 डिग्री उसने कवर कर लिया सर्कल। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, मतलब यहाँ से चला, ये एक सर्कल ये पूरा हो गया। अब ये दूसरा सर्कल इसका यहाँ पे पूरा हुआ 29,009 पे, ये दूसरा सर्कल इसका पूरा हुआ। ये इसका तीसरा सर्कल 15341, फ्रॉम ऑल टाइम हाई से ये तीसरा सर्कल जो है वो 15341। इसमें क्या होता है कि एक लाइन आपका ये जब तक होल्ड कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ये जब ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट लेवल आपको सपोर्ट, यदि उसका भी ब्रेक डाउन हो गया तो जब तक वो लेवल होल्ड करता है तब तक उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की होती है, जब तक वो उसको रीगेन ना कर ले। तो मान लीजिए यदि 29,000 को उसने ब्रेक कर दिया है वीकली एंड मंथली चार्ट पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तब तक नीचे जाने की मानी जाएगी जब तक वापस से वो 29,095 को रीगेन नहीं कर लेता है। आपको इसको कोरिलेट करना पड़ेगा एक्चुअल हाई से और स्टैटिक हाई से। मतलब इसको स्टैटिक और डायनामिक दोनों इस तरह से बोलते हैं कि डायनामिक वो होता है जो एक्चुअल हाई एंड लो बनता है, स्टैटिक ये हमारे पास रेडीमेड जो है। स्टैटिक इसलिए बोलता है क्योंकि ये बदलता नहीं है, जबकि एक्चुअल हाई मार्केट के डिमांड सप्लाई पे बनता है। तो ये दोनों को आपको कोरिलेट करना पड़ता है। दोनों को जब कोरिलेट करेंगे तो जाकर के आपको एक कन्फ्लुएंस जोन निकालना पड़ेगा और वहां पे जाकर के आप ये करेंगे। तो 15341 यदि 29,095 के नीचे चल रहा है तो 15341 का लेवल है। तो ये तो आपका वाइब्रेशनल चार्ट पे हमने देख लिया कि 360 डिग्री आपको कहाँ पे कर रहा है। आपको यहाँ पे ये लाइन दिख रहा होगा, ये प्रीवियस हाई जो था, प्रीवियस हाई 20650 जिसको अभी इसने रिसेंटली टेस्ट किया है, क्लोजिंग जो है वो 20470 पे है, तो प्रीवियस हाई पे आ गया है। एज पर द रूल गैन को प्रीवियस हाई यदि क्रॉस कर जाता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। वहां पे आप गैन के 3% रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं। गैन के 3% रूल को हमने ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से समझाया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए। तो 3% रूल क्या होता है कि आप किसी भी स्विंग और हाई, किसी भी स्विंग को ले तो उससे ऊपर 3%, उसके नीचे 3%। क्योंकि यदि आप कैसे मानेंगे कि वो सपोर्ट जो था वो ब्रेक डाउन हो गया या कोई रेसिस्टेंस है तो उसका कंफर्म ब्रेकआउट हो गया। तो ज्ञान के यदि बुक को पढ़ेंगे तो वहां पे 3% रूल की बहुत ही ज्यादा चर्चा की गई है। तो 3% रूल वहां पे 3 पॉइंट लिखा होगा, आप उसको 3% रूल के बोलते, क्योंकि 100 के प्राइस बैंड में मोस्टली जितने भी एग्जाम्पल्स वहां पे दिए गए हैं वो 100 के मल्टीपल में दिए हैं। तो यदि 100 पे यदि 3 पॉइंट बोलता है, लॉजिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश, उसमें ज्ञान की डायरेक्ट बुक तो लिखी हुई नहीं रहती है कि डायरेक्ट लैंग्वेज में उसने आपको ट्रेडिंग रूल दे दिया है। तो यदि 100 के स्टॉक पे यदि कोई 3 पॉइंट स्टॉप की बात कर रहा है प्रीवियस स्विंग टॉप या स्विंग लो से, तो आपको 3% होता है। तो उसी तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो 20,000 का जिसका प्राइस बैंड चल रहा हो, तो वहां पे आपको 3% 20,000 पे लगाना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट तो वहां लगाएंगे नहीं, क्योंकि उसको आप वॉलेटिलिटी से, जो एवरेज ट्रू रेंज होता है, उससे आप उसको जो है वो जस्टिफाई भी तो करने की कोशिश करेंगे। तो 3% रूल आप यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे दिख रहा है कि 20,060। तो डिमांड जोन में तो बिटकॉइन आया है। एक दूसरा डिमांड जोन आपको निकलेगा
प्रीवियस वो जो जून 2019 में निकाला था वो 14,170 से निकलेगा और वहां पे एक वाइब्रेशनल पॉइंट है 15341 का। हमने जो 69,299 से जो कैलकुलेट करके 360 360 360 जो कैलकुलेट करके इससे पहले हमने आपको दिखाया है, तो वहां से भी वो डिमांड जोन यदि निकलेगा तो 15341 का। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं जहां से एक्चुअल में आपको डिमांड जोन आपको कैलकुलेट करना चाहिए एज पर गैन थ्योरी, एज पर गैन वाइब्रेशन थ्योरी और एज पर गैन 3% रूल। ये तीनों जो गैन के कॉन्सेप्ट हैं, इन तीनों से आप इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिएट कर सकते हैं और ये बिटकॉइन पे हमने वहां पे आपको ये बताया है कि आप इसको कर सकते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी है, उस डिमांड जोन में मार्केट क्या करेगा ये तो मार्केट की मर्जी है, ये प्रोबेबिलिटी है। वो आपको वहां पे उसके प्राइस एक्शन को कंफर्म करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन जो है वो लीडिंग इंडिकेटर होता है कि वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होल्ड करने वाला है या वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस टूटने वाला है। तो इससे आप कोरिलेट करेंगे तो जाकर के आपको एक पिक्चर जो है वो क्लियर दिखाई दे सकता है। तो आशा करता हूं कि हमने जो ज्ञान के 3 रूल को आप लोगों के साथ इस बिटकॉइन के एग्जाम्पल के थ्रू जो समझाने की कोशिश की है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज अपने कमेंट जरूर भेजिएगा कि किस तरह के और एजुकेशनल वीडियो या किस तरह के वाइब्रेशनल चार्ट आप लोग हम लोगों से चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जिस पे जितना कमेंट आएगा मैं उसको उतनी प्रायोरिटी बेसिस पे आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। नमस्कार।